Good morning, student. Welcome you all in the SST class. Today we will do part 4 of chapter 9, means of transport. In this part we will do the inland waterways and travel by air. So let's start. Firstly, inland waterways. Big rivers, lakes and canals also provide useful waterways. जो बड़ी बड़ी रिवर्स, लेक्स और कैनाल्स ये भी हमें जल मार्ग प्रदान करते हैं. इन इंडिया द रिवर्स गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर यूज्ड फॉर द नेविगेशन. भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जलयान के लिए उपयोग की जाती हैं. द लेगून्स ऑफ केरला आर लिंक्ड विद कैनाल्स एंड आर यूज्ड एज वाटरवेज. जो केरला की लेगून मीन सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, उनको कैनाल्स के साथ जोड़ा जाता है, फिर उनका यूज जल मार्ग के लिए किया जाता है. रिवर्स राइन एंड द दनूबे इन यूरोप. ये दो नदियां बेटा यूरोप की, राइन एंड दनूबे, विच पास थ्रू मैनी कंट्रीज, जो कई देशों से होकर गुजरती हैं, आर इम्पोर्टेंट वाटरवेज. ये दोनों जल मार्ग के लिए महत्वपूर्ण हैं. द Yangtze Kiang of China and Amazon of South America are also busy waterways. ये दोनों रिवर्स भी बेटा, एक चाइना की है Yangtze Kiang एंड Amazon इन साउथ अमेरिका, ये दोनों क्या हैं, बिजी जल मार्ग हैं. Then travel by air. The sight of birds flying in the air inspired man to fly too. But पक्षियों के उड़ते हुए दृश्य से आदमी भी उड़ने के लिए इंस्पायर हुए हवा में. इन द ईयर 1783 वर्ष में जोसेफ एंड द जैक्विस मोंटगोल्फर ट्राइड टू फ्लाई इन द एयर विद द हेल्प ऑफ बिग बलून्स विद बास्केट अटैच टू देम. ये दो बेटा मैन हैं, इन्होंने कोशिश की, जोसेफ एंड जैक्विस मोंटगोल्फर ने, इन्होंने उड़ने की कोशिश की हवा में विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता के साथ, एक बहुत बड़े बैलून जिसके साथ एक टोकरी बंधी हुई थी, ठीक है, उसके साथ इन्होंने ट्राई किया उड़ने के लिए. दे डिस्कवर्ड दैट इफ अ फायर इज लिट अंडर द ओपन एंड ऑफ अ बिग बैलून. उन्होंने खोज निकाली कि अगर एक आग, ठीक है, जलती हुई आग अंडर द ओपन एंड ऑफ अ बिग बैलून, ठीक है, जो बैलून का जो बिग एंड है वहाँ पर एक आग बंधी हो, इट वुड राइज इन टू द एयर, ठीक है, वो उसे हवा में उड़ा के ले जाएगी, क्योंकि द हॉट एयर इज लाइटर, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, वो ऊपर उठाती है चीज़ को. बट फ्लाइंग इन इट वॉज डेंजरस, लेकिन उड़ना क्या था, खतरनाक था उसके साथ. लेटर इन 1903 द राइट ब्रदर्स ऑरवेल एंड द विल्बर सक्सीडेड in developing the first flying machine. बाद में 1903 में राइट ब्रदर्स और ऑरवेल एंड विल्बर ये दोनों सफल हो गए किसके विकास में, फर्स्ट फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए. इट हैड एन इंजन, उनके पास एक इंजन भी था. ग्रेजुअली मैनी चेंजेस वर मेड इन द ओरिजिनल डिज़ाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम. धीरे धीरे कई बदलाव आए ओरिजिनल डिज़ाइन में समय के अनुसार. At last, inventors were able to develop a compact plane that would carry a number of passengers safely. अंत में इन्वेंटर्स सफल हो गए एक ऐसा प्लेन बनाने में जिसके अंदर कई पैसेंजर बैठ सकते थे सुरक्षित. मॉडर्न एरोप्लेन्स हैव मोर स्पीड, कंफर्ट एंड सेफ्टी. आधुनिक एरोप्लेन्स की स्पीड्स भी ज़्यादा थी, ठीक है, और कंफर्टेबल भी थे, और वो सेफ्टी पर्पज से भी बिल्कुल ठीक थे. दे आर बिगर इन साइज, वो साइज में बड़े हैं, एंड कैन कैरी अप टू 400 पैसेंजर एट ए टाइम, और उसके अंदर एक टाइम में 400 पैसेंजर आ सकते हैं. दे ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ कार्गो, ठीक है, वो कार्गो को भी बेटा उठा सकते हैं, उसके अंदर कार्गोज भी आ सकते हैं. दे फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मीन्स वो उनकी स्पीड पर आवर में वो 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं. एट एन एल्टीट्यूड अबाउट 10,000 मीटर अबव द सी लेवल, मीन्स
उनका जो एल्टीट्यूड मीन्स वो ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर चलते हैं, सी लेवल से 10,000 मीटर ऊपर। सुपरसोनिक प्लेन्स लाइक द कॉनकॉर्ड फ्लाई फास्टर देन साउंड। सुपरसोनिक एक प्लेन्स का टाइप है बेटा, ये इनकी स्पीड साउंड, आवाज़ से भी इनकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आवाज़ देखो तो साउंड किसी चीज़ की होती है ना, उससे भी तेज़ स्पीड से चलते हैं ये। एरोप्लेन्स हैव बिकम वेरी वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हवाई जहाज एक ऐसा साधन है यातायात का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। Almost all the countries of the world are connected with each other through the airways। लगभग सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एयरवेज के द्वारा। Since the air traffic has increased a lot, जैसे ही एयर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, big international airports have been built in important cities all over the world। तो पूरे संसार में मुख्य शहरों में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, मॉस्को, पेरिस, दिल्ली, मुंबई एटसेट्रा। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, मॉस्को, पेरिस, दिल्ली, मुंबई, ये सब ऐसे जगह हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर, ऐसी सिटीज़ है सॉरी, जहाँ पर बिग बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। द बिजिएस्ट एयर रूट लाइक द सी रूट इज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरोप। सी रूट की तरह ही जो सबसे बिजिएस्ट सी रूट है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप का, इसी तरह से ये बिजिएस्ट एयर रूट भी है बेटा। देयर आर अबाउट 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में लगभग 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। However, the big ones are in, सबसे बड़े कौन से हैं? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अमृतसर and Trivandrum. These are the big ones. Now you have to find out these names. They have given names and you have to find out their airports. Okay, you will do by yourself. Like all other countries, दूसरे देशों की तरह India also has its own fleet of aircraft. इंडिया का भी अपना ग्रुप है एयरक्राफ्ट का। एयर इंडिया इज आवर इंटरनेशनल एयरलाइन। एयर इंडिया हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। इट कैरीज पैसेंजर टू एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार के हर कोने से पैसेंजर्स को उठाता है और छोड़ता है। द इंडियन एयरलाइंस हैज एयर सर्विसेज ऑन इम्पोर्टेंट रूट्स विद इन द कंट्री एज वेल एज टू द मेन सिटीज इन द नेबरिंग कंट्रीज। जो इंडियन एयरलाइन है बेटा, ठीक है, उसकी जो एयर सर्विस है वो उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट रूट्स पर है देश के विद इन द कंट्रीज, कंट्री के अंदर ही, और साथ साथ कुछ मेन सिटीज़ की जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी मेन सिटीज़ के साथ भी वो कनेक्ट है, वहाँ पर भी जाती हैं इनकी सर्विसेज। देयर आर सम प्राइवेट एयरलाइंस लाइक द जेट एयरवेज, सहारा स्पाइस जेट, डेक्कन एटसेट्रा। ठीक है, कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ये प्राइवेट्स हैं, जेट एयरवेज, सहारा, स्पाइस जेट, डेक्कन एटसेट्रा, विच आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन इंडिया दीज डेज, जो कि आजकल इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। हेलीकॉप्टर्स आर ऑफन यूज्ड बाय द पुलिस, फायरमैन एंड रेस्क्यू सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। हेलीकॉप्टर्स को ज़्यादातर पुलिस, फायरमैन और बचाव सर्विसेज हैं जो बचाव के लिए लगी हुई हैं हमारे, वो इसको वर्ल्ड में यूज़ कर रही हैं। इन नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि ड्रॉफ्ट, सूखा आने पर, फ्लड आने पर, भूकंप आने पर, हेलीकॉप्टर ही है फूड पैकेट्स को ड्रॉप करते हैं लोगों तक। ठीक है, फॉर ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू कम क्लोज। इस तरह से सभी आधुनिक जो यातायात के साधन हैं वो लोगों की मदद करते हैं पूरे संसार को एक नज़दीक लाने में। ओके स्टूडेंट, नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ दिस अ फैक्ट फाइल वी विल डू। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2001। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ये जो आपको दिख रहा है आपको चार्ट भी पिक्चर में, ये लॉन्च हुआ था 2001 में। और किसने बनाया था इसे? प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, ये पूरा कब हुआ? 2012 में। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन
ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मददगार था क्या प्रोवाइड करने में, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के किसके बीच में, मुख्य शहरों और कुछ पॉइंट्स के बीच में, ताकि हमारे देश का आर्थिक विकास में योगदान रह सके. ओके स्टूडेंट, होप यू ऑल हैव understood the chapter. Please watch my video at least 2 times because only few students have seen my videos. Okay.